मैंने अपने जो CDF हमको दिया गया था 70 या 71 72 लाख रुपया साल का, उसमें से ये करीब 30 लाख रुपए की ये 2 एम्बुलेंसेज आई हैं लास्ट ईयर में। तामीराती का मुखी है, भरमार घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। आज हमने विज़िट किया है यहाँ पे जो घाट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। आज आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एम्बुलेंसेज है, आज उनको इनॉग्रेशन हुआ है। तो आज हम सीधा बातचीत करेंगे यहाँ पे जो DD काउंसलर्स हैं, यहाँ पे आप उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो एम्बुलेंसेज आज उन्होंने डोनेट किया है, क्या उनका बेनिफिट्स है। हमने टेक ओवर किया था और ये हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन पहाड़ी इलाकों में मुझे महसूस हुई थी, वो लोगों को एम्बुलेंस की दिक्कत रहती थी, इनकन्वेंस बहुत ज़्यादा रहती थी। तो जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया था वो 2 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो एक महला सेक्टर पड़ता है, महला से लेके ये ब्रेसवना जठेली वगैरह सारा एरिया कवर करेगा। एक एम्बुलेंस उस तरफ जाएगी, एक दूसरी हमारी धड़ा गुंदना एरिया जो है मलवना एरिया, एक उस तरफ जाएगी। तो उम्मीद है इससे लोगों की जो दिक्कतें हैं गरीब लोगों की, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत उसमें आसानी आएगी। और मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन सेमो साहब का और ये हमारे बेमो साहब, इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ड्राइवर का प्रोविज़न जो है इसमें क्रिएट किया बड़ी मुश्किलात के बावजूद। हालांकि बड़ी मुश्किलात हैं आज, तो ये दोनों एम्बुलेंसेज जो हैं इनकी कॉपरेशन से जो है मुझे लग रहा है पूरे इलाके में जो है आसानियाँ लोगों में पेश। किस तरीके से एम्बुलेंसेज यहाँ पहुँची हैं, किस तरीके से लाई गई हैं और किस मैंने अपने जो CDF को दिया गया था 70 या 71 72 लाख रुपया साल का, उसमें से ये करीब 30 लाख रुपए की ये 2 एम्बुलेंसेज आई हैं लास्ट ईयर में। तो मैंने खुसूसन इसके लिए पैसा रखा था। हालांकि इसमें भी बड़ी मुश्किलात थी ख़रीदने की, लेकिन मैंने और इसके अलावा 2 और एम्बुलेंसेज आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक वहाँ मरमत से मुश्ताक साहब हमारे, और वहाँ से अपने चिल्ली से एक इकबाल कोहली साहब है। तो उसमें इनको मालूम सेमो साहब को मुझे ज़ाती जदोजहद करनी पड़ी थी, तब जाके ये आई। और इंशाल्लाह अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेशन से हॉस्पिटल तो मज़ीद अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है ये सबसे अहम सेक्टर है। ये 2 सेक्टर जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर मेरी नज़र में अहम तरीन सेक्टर है। सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को हो, कोई पेशेंट है, कोई गरीब है, कोई अचानक गिर गया, कोई डिलीवरी का केस है, तो वो गाड़ी के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे वो मसला हल हो जाएगा। कितनी पॉपुलेशन को इन एम्बुलेंस से? मुझे लग रहा है कम से कम 70-80 हज़ार की पॉपुलेशन को ये कवर कर लेगी, 60-70 हज़ार की पॉपुलेशन को। तो लेकिन लोगों में ये भी कुछ सुनने को मिल रहा है कि एम्बुलेंस जो है वो घाट PSC में खड़ी रहेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको बुलाएंगे, सेमो साहब हैं यहाँ पे, इनको मालूम है, इनको बोल दिया गया है और ये इन्होंने उसको असाइन भी किया हुआ है। ये एक धड़ा गुंदा सेक्टर के लिए रहेगी पूरे मलवना तक, और एक यहाँ महला और उसके लिए। घाट के लिए नहीं है ये, घाट PHC के लिए नहीं है। घाट PHC की जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे, वहाँ के लिए भी कर देंगे इंशाल्लाह जिस वक्त ज़रूरत होगी। फ़िलहाल यहाँ पे हैं पुरानी एम्बुलेंसेस, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैंने इनको मज़ीद ये बताऊँ, मैंने अभी डॉक्टर साहब को, CMO साहब को, बेमो साहब दोनों को रिक्वेस्ट करी कि इन इलाकों में जो है एक 2 हेल्थ कैंप, मलवना में भी, ये सरपंच साहब भी थे इधर, या धड़ा में भी एक कैंप करेंगे, हेल्थ कैंप, डॉक्टर्स ले जाएंगे, पीडियाट्रिशियन। हमारे BMO साहब जो हैं वो ऑप्थोमेलिस्ट, मतलब ना आई सर्जन हैं, वो तो समझने आई सर्जन, आँखों के डॉक्टर भी हैं इत्तफाकन। इन्होंने भी कंसल्ट किया है, तो प्लान करेंगे और उन इलाकों में कैंप भी करवा देंगे। थैंक यू। सेमो साहब, अभी भी कुछ एरियाज़ है जहाँ पर एम्बुलेंस की शॉर्टेज है, लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, प्राइवेट भी करते हैं। तो इन एरियाज़ के लिए डिपार्टमेंट कब तक एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगी? शुक्रिया। इस वक्त तो एज़ पर द पॉपुलेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है 4,70,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के लिए जो हमारे पास इस वक्त एम्बुलेंस, मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, और जो ये PHC जो घाट ब्लॉक हमारा हेल्थ ब्लॉक है, इसमें कम से कम 1,60,000 के करीब जो पॉपुलेशन, इसमें हमारे जो पड़ते हैं ब्लॉक पड़ते हैं, काश्तीगढ़ एरिया आता है, भागवा ब्लॉक पड़ता है, दूसरा हमारा गन्ना आ गया, भारत आ गया, और मलवाना, ये एरिया है। इन एरियाज़ में हमारे पास जो है पहले 108 की गाड़ी हमारी कुछ नहीं थी, और हमने
उधर काश्तीगढ़ साइड 108 की गाड़ी रखी है, दूसरी गाड़ी हमने यहाँ भागवा में रखी है, और कुछ गाड़ियाँ हमने गंदना के लिए अब एक गाड़ी है, मलवाना के लिए आगे गाड़ी है, भरत के लिए भी हम कोशिश करेंगे, हम भरत के एरिया के लिए भी एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। और हम उसके अलावा साथ साथ हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़े और किसी एरिया से भी जब कॉल आएगी, वो 102 और 108 के कॉल जब आती है, हम उस एरिया में विदिन हाफ एन आवर गाड़ी। भरत बगला की जो आपने बात की, वाकई उस जगह हाँ। उस एरिया में ना कहीं पीएचसी का अच्छी तरीके से वजूद है उद्यानपुर में, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बंद रहती है और गाड़ी भी नहीं है। देखिए, आपका जो मैं कहूँगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है भरत एक ऐसा पीएचसी है जहाँ के हमारे पास 4 डॉक्टर हैं पूरे। नहीं, वो तो हुआ ना भरत, वही भर्ती हमारी बगला कोई पीएचसी हमारी सेंक्शन नहीं है। हमारी जो पीएचसी जो है वो सेंक्शन है भरत में, और वो नई बिल्डिंग जो बनी वो नीचे बनी है बगला में। विदिन 2 और 3 मंथ वो बिल्डिंग फंक्शनल हो जाएगी, उसमें पानी और बिजली की थोड़ी सी कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारी गाड़ी भी वहाँ स्टैंड बाय रहेगी और सारा हमारा वहाँ फैसिलिटीज़ जो काम करना शुरू करेगी। इसलिए कि ऊपर है वो जो पीएचसी भरत, वो ऊपर है, वहाँ लोगों को पहुँचना थोड़ा नागवार होता है, दुश्वार होता है। तो हमने जो पीएचसी सिलेक्ट की है गवर्नमेंट की जगह, वो रेडी है पीएचसी, और विदिन 1 और 2 मंथ वो पीएचसी हमारा वहाँ फंक्शनल शुरू हो जाएगी। हम वहाँ इंशाल्लाह गाड़ी भी रखेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा स्टाफ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो ज़्यादा स्टाफ है वो भारत में। साहब, मरम्मत पीएचसी में जो है आपकी एम्बुलेंस जो है वो मिसिंग है पिछले कई सालों से, क्या उसका कोई मालूम? हाँ, इसमें ये बात हो गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी चलाई थी कि हमने बीवीजी को गाड़ियाँ दी थी। बीवीजी एक ऐसी एजेंसी है जिसमें एनएचएम का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ था, और उन्होंने कहा था कि हम आपकी गाड़ियों को इक्विप्ड करेंगे बीएसएल या एएसएल, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट से। तो वो मरम्मत की जो गाड़ी गई थी वो उन्होंने ले ली थी, और उन्होंने वहाँ से उस गाड़ी को 108 के ज़रिए बना के हमारे पास भेजा है, और वो गाड़ी इस वक्त मरम्मत में फंक्शन कर रही है, और वो वहाँ पे पहुँच गई है, और वो वहाँ पे अपना कामकाज चला रही है। सर, अभी दुरुस्त है कि हमारे पास सर, जैसे कि यहाँ पे पहले एम्बुलेंस नहीं थी, तो थोड़ा सा बताइए कि कितनी परेशानी हो रही थी और इनके आने से कितना बड़ा फ़ायदा इससे? ये जैसे आपको जानकारी होगी, जो घट है इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बहुत सारे एरिया हैं जो इनएक्सेसिबल है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। तो ये जो 2 एम्बुलेंस जो आज हमें डोनेट किया गया है, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन रेंडरिंग स्टेट ऑफ आर्ट पेशेंट केयर, और हर जगह ये एम्बुलेंस अवेलेबल होगा, तो इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगा, ये मेरा अंदाज़ा है। क्या जैसे काउंसलर साहब ने बोला है, ये एक तो हमारा ये दड़ा एरिया, दड़ा के साथ फिर गुन्ना एरिया भी ये आता है, उसमें दड़ा सेंटर में है, तो उस एरिया को ये cater करेगा एम्बुलेंस, एंड द सराउंडिंग एरियाज विच इंक्लूड्स गुन्ना रीजन ऑल्सो। सर, जो लोकल लोग यहाँ के उनको कितना इससे जो है आसानी होगी इन 2 एम्बुलेंसों से? सर, ये देखिए, सबसे पहले हमारी ये क्राइसिस थी एम्बुलेंस की, और इससे जो लोगों को फ़ायदा होने वाला है कि बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमने पहले जब डीडीसी इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें क्या था कि हमने पहले से बात की थी, जब लोग हमारे बीच में आते थे वो बोलते थे हमें एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हमने बहुत जद्दोजहद की है, हमारे डीडीसी काउंसलर जो आसम साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एम्बुलेंस लेने में इनको बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका साथ नहीं दे रहा था। अभी जो एम्बुलेंस ली है, तो इसमें महला गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, और इसमें क्या है कि जो गरीब तबके के लोग ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलने वाला है। तो आपने देखा कि जैसे आज जो एम्बुलेंसेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाट में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इससे लोगों को बहुत सारा इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और लोग भी जो हैं इस एम्बुलेंसेस के ज़रिए से अपना जो गरीब लोग हैं इनको फ़ायदा उठाएंगे। आप यूँ ही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। नमस्कार।